Myself Nazreen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. Today we will study about the micro bodies. तो जैसे हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को देखा, आज माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे माइक्रो बॉडीज़ क्या होती है सेल में। तो माइक्रो बॉडीज़ हम जब सेल देखते हैं तो उसमें हम डॉटेड फॉर्म करते हैं, उसे लिखते हैं दे आर माइक्रो बॉडीज़, जो सेल के साइटोसेल में प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो बॉडीज़ हमारा क्या है? ये हमारा स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स surrounded by single membrane, surrounded by single membrane. तो माइक्रो इसके बाद माइक्रो बॉडीज जनरली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिसाइड रेस्पिरेशन। जैसे रेस्पिरेशन होती है, इसके अलावा भी जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन करता है तो उसे भी माइक्रो बॉडीज करता है। तो सेकेंडली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और ऑक्सीडेशन बिसाइड रेस्पिरेशन। सब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, सब माइक्रोस्कोपिक observed first time 1954 in mouse kidney or through the help of electron microscope. With the help of मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखा गया ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज देखा गया। तो मेनली इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट इन ऑल इकार्योटिक, जितने भी इकार्योटिक सेल है वहाँ देखे जाते हैं। मेनली प्लास्टिड, इन सब के किनारे ज़्यादा देखे जाते हैं। आपके प्लास्टिड हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके आसपास से ये नज़र आते हैं। और ये आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ना आप देखेंगे कि माइक्रो बॉडीज कहाँ से उड़ जाते हैं। ये भी माइक्रो बॉडीज जो आपके होते हैं, ये कहाँ से होता है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम ER सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जिससे ये पिंच ऑफ होके माइक्रो बॉडीज फॉर्म करते हैं। तो माइक्रो बॉडीज पिंच ऑफ फ्रॉम ER आफ्टर रिसीविंग एंजाइम सिंथेसिस। तो ये कहाँ से प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ये फैट, शुगर, इन सभी चीज़ों का मेटाबॉलाइज कराता है एंड एमिनो एसिड। इनका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीडेशन कराना। Now we will see the two types of microbodies. Two types of microbodies क्या है आपका? एक है आपका पेरोक्सिसोम और एक आपका है ग्लाइनऑक्सिसोम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम हमारा क्या है? पेरोक्सिसोम इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में देखा जाता है, प्लांट एंड एनिमल सेल। इसने डिस्कवर किया था इसे रोडिन में इन द ईयर 1954। और स्टडी किसने किया था इसे? किसने इसके ऊपर रिसर्च किया था? इट इज कॉल्ड बाय टॉलबर्ट। तो जो किया था इन द ईयर 1969।
पेरोक्सिज्म में पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है। पेरोक्सीडेज एंजाइम इज पेरोक्सीडेज एंजाइम इज प्रेजेंट, जिसके वजह से इसे पेरोक्सिज्म, इसके वजह से दैट्स रीजन फॉर नेम इज पेरोक्सिज्म। बिसाइड पेरोक्सिज्म अदर एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट लाइक योर कैटालेज। कैटालेज आपका लार्जेस्ट एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है, और आपका स्मॉलेस्ट होता है। साथ में इसमें अल्फा एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, इन सब एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसकी साइज जो डायमीटर होती है मोस्टली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर। मेनली फाउंड इन एसोसिएशन विथ मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सब के एसोसिएशन के साथ ये मिलकर काम करती है। एसोसिएशन विथ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने पढ़ा था आपका फोटो रेस्पिरेशन होती है प्लांट में, तो वहाँ पर 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपके क्या होता है कि जो भी काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जैसे 3 ऑर्गेनेल्स लगे हुए थे इसमें इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशंस, तो ये एक दूसरे के साथ मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इन ऑर्गेनेल्स में अलग अलग एंजाइम अलग अलग फंक्शन कर रही है। तो ये इसी तरह आपको पेरोक्सिडेज जो है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, प्लास्टिड के साथ या क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली एनिमल में लीवर और किडनी सेल में पाए जाते हैं। इन एनिमल सेल लीवर एंड किडनी सेल में पाए जाते हैं। प्लांट में मेनली में आपका फोटोसिंथेसाइजिंग सेल जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, 70 to 80 पेरोक्सिज्म देखे गए हैं, पाए जाते हैं। मोर देन भी ऑल्सो होता है जो आपके मेनली फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यू विल स्टडी द पेरोक्सिज्म फंक्शंस। So this is all about the peroxism. Peroxism is found in plant animal cell, discovered by Rodin and studied by Tolbert. जो एंजाइम है पेरोक्सीडेज एंजाइम, अल्फा एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज, सेवरल टाइप्स ऑफ पेरोक्सिज्म एंजाइम्स आर प्रेजेंट। और इसका एसोसिएशन मेनली विथ माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, क्लोरोप्लास्ट में देखा गया है। एनिमल में ज़्यादा लीवर एंड किडनी सेल में देखा गया, और प्लांट में आपका फोटोसिंथेसाइजिंग सेल में आपका प्रेजेंट होता है इसमें। सो नाउ वी कम अबाउट द ग्लाइऑक्सिज्म, डिस्कवर्ड बाय ब्रीवर हो गया था, बात है ब्रीवर से 1961 में, और इसे भी स्टडी किया गया था, स्टडीड बाय रिडेनबैक ने से स्टडी ग्लाइऑक्सिज्म डिस्कवर्ड बाय ब्रीवर एंड स्टडीड बाय रिडेनबैक इन द ईयर 1967। इट कंटेन एंजाइम, इसमें जो एंजाइम होता है कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे एंड फाउंड, इसके अबंडेंस कहाँ देखा गया? फाउंड इन अबंडेंस, ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जर्मिनेटिंग ऑयलसीड, एंड सम फंजाई। ओके, ये मेनली आपके क्या करते हैं? कन्वर्सन ऑफ स्टोर जो फैट होती है इसे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसे प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस मेनली कन्वर्ट
स्टोर फैट, जो एंजाइम उसके अंदर में होते हैं क्या करते हैं आपके स्टोर फैट इनटू ग्लूकोज into glucose through glucogenesis। ठीक है, ग्लाइ ऑक्सीजन जो आपका क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो आपके ग्लाइ ऑक्सीडेट पाथवे में हेल्प करते हैं। मेनली हम इसे जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स और पंजे में देखा गया है क्या ये कन्वर्ट करते हैं स्टोर फैट को ग्लूकोज में, जो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास ऑन माइक्रो बॉडीज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।